हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो गाइस, आज का टॉपिक ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन जो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता हूँ, बहुत से ट्रेडर्स जो यूट्यूबर्स हैं वो जो पोस्ट करते हैं, वो हिसाब से आज का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। क्योंकि वो जो लोग कैपिटल को डिफाइन करते हैं इंट्राडे के लिए, देखिएगा ये बात ध्यान में रखिएगा, इंट्राडे के लिए, ये हिसाब से उनके सारे वीडियोस बहुत मुझे अजीब लगता है, या फिर मुझे समझ नहीं आता है कि कैपिटल कैसे डिफाइन कर लेते हैं लोग। देखिएगा, मैं कुछ अपोज नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन मेरे वीडियो में आपको थोड़ी सी एक हटके चीज़ आज पता चलने वाली है कैपिटल के हिसाब से। पहली बात तो गाइस, ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका कैपिटल कितना है इंट्राडे में, ये कभी डिफाइन नहीं करेगा कि आप कितना प्रॉफिट कमा पाओगे। मतलब ही, अगर फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, कोई एक पर्सन है और उसका कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो वो कैपिटल नहीं डिफाइन करेगा कि वो दिन का प्रॉफिट कितना कमाता है। मतलब ही, अगर किसी के पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो वो रोज के 25,000, 20,000 या फिर 10,000 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी भी इंट्राडे में जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से कमाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो अगर मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी, या फिर कोई भी बंदे की रिस्क लेने की कैपेसिटी अगर 100 रुपये या फिर 200 रुपये है, और उसका कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो मुझे बताइएगा कि ये 10 लाख रुपए का कैपिटल कभी काम आएगा उसके? मुझे नहीं लगता कभी काम आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी रिस्क एपेटाइट जो है, मतलब ये रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क लेने की क्षमता जो है, ये बहुत ज़्यादा कम है। सो गाइस, मैं ये वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कैपिटल से ज़्यादा आपकी रिस्क एपेटाइट काम में आती है। देखिएगा, अगर मेरी रिस्क लेने की क्षमता 1,000 रुपये है, तो और इंट्राडे ट्रेडिंग में, मतलब ये ट्रेडिंग के जो पूरे मंथ में जो हमारे डेज रहते हैं, वो पकड़ लीजिए 20 है, एक्सेप्ट मतलब हॉलीडेज वगैरह छोड़ के सिर्फ 20 है। सो 20 डेज के हिसाब से, मतलब ही अब अगर हम देखें तो 20 डेज के हिसाब से अगर मैं ट्रेड ले लूँ 1,000 रुपीज़ का एक दिन में, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे जो इंट्राडे में मंथली कैपिटल लग रहा है, और अगर मैं ऐसे समझ लूँ कि मुझे 1,000 रुपये रोज के ही लॉस हो रहा है पूरे 20 के 20 ट्रेडिंग डेज, तो 20,000 रुपये का कैपिटल ये मंथ के हिसाब से मेरे लिए सफिशिएंट है। इसी को आप 3 गुना कर लीजिए, मतलब ये 3 मंथ के हिसाब से, मतलब ये 60,000 रुपये। ठीक है, और ये 60,000 रुपये का कैपिटल कब लग रहा है गाइस? जब मैं 1,000 रुपये की रिस्क रोज ले रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि 1,000 रुपये का रोज मुझे लॉस होने वाला है 3 महीने के लिए। ठीक है, सो मैं ये वीडियो से आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ गाइस कि आपका कैपिटल कभी नहीं डिफाइन करेगा कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, या फिर इंट्राडे में कितना कैपिटल आपको चाहिए है, ये कभी डिफाइन नहीं हो पाएगा। अगर आपको वो डिफाइन करना है, तो वो सिर्फ डिफाइन हो पाएगा आपके रिस्क एपेटाइट से, आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर मैं 100 रुपये 200 रुपये की अगर रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे 60,000 रुपये की कभी कैपिटल की ज़रूरत भी नहीं गिरेगी। लोगों ने बहुत सारे मिथ बना के रखे हुए हैं कि इंट्राडे के लिए आपको 1 लाख रुपये का कैपिटल चाहिए। देखिए, ये बेसिकली मैं कैश मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर्स में जाओगे तो वो लॉट के हिसाब से चेंज होते रहेगा, अगर ऑप्शंस में जाओगे तो और ये थोड़े और इसके अंदर चेंजेस आएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली कैश मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो कभी भी कैपिटल डिफाइन करता है कि, सॉरी, रिस्क एपेटाइट डिफाइन करता है कि आपने कितना कैपिटल रखना चाहिए। अगर मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी 1,000 रुपये रोज की है, और अगर मेरा कैपिटल 20,000 रुपये है एक मंथ के लिए, तो मैं रोज ही लॉस नहीं करने वाला हूँ। ये हिसाब से 20,000 रुपये का कैपिटल इंट्राडे के लिए अगर मैं 1,000 रुपीज़ की रिस्क रोज लेता हूँ, तो ये मेरे लिए सफिशियंट हो जाएगा। वही अगर मैं 100 रुपये का रिस्क लेता हूँ, या फिर 200 रुपये का रिस्क लेता हूँ, तो 2,000 या फिर 4,000 रुपये, क्योंकि इसके अलावा तो मेरा ज़्यादा लॉस होने ही नहीं वाला, ये मुझे पता है। एज पर डे, मतलब ये हर दिन के हिसाब से मेरा लॉस 100 या 200 रुपये के ऊपर जाने नहीं वाला। दैट इज वाई गाइस, वो रिस्क एपेटाइट ही डिफाइन करता है कि आपने इंट्राडे में कितना कैपिटल रखना चाहिए, ना कि अगर लोगों ने बोल दिया कि आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल रखना है, 2 लाख रुपए का कैपिटल रखना है। अभी देखिएगा गाइस, रिस्क एपेटाइट के बारे में भी मैं थोड़ी बहुत बातें बताना चाहूँगा। अगर देखिए, मैं 1,000 रुपीज़ की रिस्क ले रहा हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और मुझे 1,000 रुपीज़ से डर नहीं लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1,000 रुपीज़ का रिस्क एपेटाइट मेरे लिए एकदम प्रॉपर है। लेकिन यही 1,000 रुपीज़ की रिस्क अगर मैं बढ़ा के दूसरे ही दिन 5,000 कर लूँ, तो मुझे बहुत डर लगेगा वो ट्रेड में, और मुझे अगर अच्छा खासा 1:3 या फिर 1:4 का रेशियो चाहिए है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। उसके पहले ही मैं एग्जिट होने के लिए ट्राई करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में एक डर रहेगा, और ये जो डर होता है गाइस, ये मतलब सभी में रहता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग में रिस्क बढ़ा लो, तो
आपका थोड़ा बहुत डर इन्वॉल्व हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सिस्टम के ऊपर आपकी कमांड आते जाती है, तो वैसे ही ये डर जो है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन इनिशियली अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो जो रिस्क है वही डिफाइन करता है कि आपको कितना कैपिटल रखना है। सो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि इंट्राडे के लिए कोई स्पेसिफिक कैपिटल अगर किसी ने बोल लिया है कि एक सिस्टम के लिए आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल लग रहा है, तो वो हिसाब से कैपिटल नहीं रखता है। आपका रिस्क एपेटाइट पहले आप जान लीजिए, आपको क्या अमाउंट के बाद बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो अमाउंट के नीचे का ही आप रिस्क एपेटाइट अपना कंसिडर कीजिए और वो हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आपको मंथ का कैपिटल लगने वाला है, और वही डिफाइन करेगा कि आपको इंट्राडे में कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। सो होप गाइस, आपको ये वीडियो से बहुत सी बातें पता चली होगी कि आपको इंट्राडे में कितना कैपिटल चाहिए है। ये वीडियो बहुत अलग है क्योंकि YouTube पे बहुत सी वीडियोस डाले हुए हैं जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि आपको 1 लाख कैपिटल चाहिए, 5 लाख कैपिटल चाहिए, 2 लाख कैपिटल चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होती है। इवन अगर आप देखोगे तो अभी तो फिलहाल में मार्जिन कम होने वाली है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर आपको 5x या फिर 10x मार्जिन भी लग रही होगी तो मोस्ट प्रोबेबली इतना भी कैपिटल नहीं लगता है अगर आपकी रिस्क अगर 1000 रुपीज़ की ही होगी दिन की तो। सो गाइस, यही हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि इंट्राडे में आपको कितना कैपिटल लगने वाला है। होप गाइस, आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको ज़्यादा पैसे अपने ब्रोकर के अकाउंट में जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा कम पैसे भी नहीं। आप आपके रिस्क एपेटाइट को डिफाइन कर लीजिए, वही हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मंथ में आप कितना रिस्क ले सकते हो, और वही हिसाब से आप अपने ब्रोकर की तरफ पैसे जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगेन सब्सक्राइब टू दी चैनल, क्योंकि मैं ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस एज वेल एज लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे लाते रहता हूँ। सो गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।